राधे राधे। निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण दोनों इम्पॉर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। इसलिए जो है उपचारात्मक शिक्षण और निदानात्मक शिक्षण दोनों आप तैयार कीजिए। हालांकि ये पहला स्टेप है, निदानात्मक शिक्षण पहले होना चाहिए था और उपचारात्मक बाद में, लेकिन कोई बात नहीं, वीडियो तो अलग अलग है ही है, आप पहले इसको देखिए फिर उसको देखिए। निदानात्मक शिक्षण का अर्थ जो होता है, निदान शब्द का अर्थ है कारण। शिक्षा के क्षेत्र में बालकों की शिक्षा संबंधी कठिनाइयों को जानने के लिए निदानात्मक परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। ये परीक्षण कई प्रकार के होते हैं। यह परीक्षण किसी विशिष्ट विषय वस्तु अथवा अधिगम अनुभव के अर्जित ज्ञान की विशिष्टता एवं कमी का मूल्यांकन करता है। निदानात्मक परीक्षाएं किसी विशिष्ट वस्तुगत इकाई में प्राप्त गुणों के आधार पर छात्रों के सुधार हेतु परामर्श प्रदान करती हैं। छात्रों को सफलता क्यों नहीं मिली, इसके कारणों को जानने के लिए निदानात्मक परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। वास्तव में निदानात्मक परीक्षणों का उद्देश्य विशिष्ट विषय वस्तु अधिगम इकाई में प्राप्त गुणों के आधार पर बालक के शैक्षिक विकास में सुधार हेतु समुचित परामर्श देना है। निदानात्मक परीक्षण का कार्य छात्रों के विषय संबंधित कठिनाइयों और कमजोरियों को ज्ञात करना है। निदानात्मक परीक्षण व्यक्ति की जांच करने के पश्चात किसी एक या अधिक क्षेत्रों में उसकी विशेषताओं या कमियों को व्यक्त करता है। मतलब अगर आप किसी डॉक्टर के पास एक पेशेंट को लेकर के जाती हैं तो सर्वप्रथम क्या करता है डॉक्टर? स्टेथोस्कोप से चेक करता है कि उसकी धड़कन कैसी है, नब्ज टटोलता है, नब्ज सही चल रही है नहीं चल रही है, बीपी नापता है, बीपी सही है कि नहीं, और थर्मामीटर से टेम्परेचर लेता है, टेम्परेचर सही है कि नहीं। उसके बाद जो है वो कारण जान पाता है कि बच्चे को हुआ क्या है या किसी पेशेंट को हुआ क्या है, फिर उसका इलाज शुरू करता है। तो जब इलाज शुरू करता है तो वो तो उपचार वाली कंडीशन हो गई। निदान का मतलब है कि इन सारी विधियों से वो ये जानता है कि उसके बीमार होने का कारण क्या है, उसकी समस्याएं क्या हैं, मूल कारण क्या है, और उनको दूर करने का वो प्रयास करता है। तो जब तक प्रयास शुरू करता है उसके पहले की जो कंडीशन होती है, मतलब कारण जानना, उसके बारे में नॉलेज लेना कि जो उसके अंदर कमियां हैं उनको कैसे दूर किया जाए, वो होता है निदान या निदानात्मक। तो निदानात्मक परीक्षण का मतलब है कि इन्हीं परीक्षणों के द्वारा जो हमने बताया कि टेम्परेचर लेना और नाड़ी की गति जानना, बीपी लेना, ये सारी चीज़ें जो हैं ये उसके परीक्षण के तरीके हैं। परीक्षण करता है इन चीज़ों से वो। और इसको अगर हम शिक्षा के विषय में लागू करें तो छात्रों में हम देखते हैं कि कई प्रकार की कमियां या समस्याएं पाई जाती हैं या विशेषताएं पाई जाती हैं। तो उनको हम दूर करने के लिए क्या करते हैं? उपचार करते हैं, उपचारात्मक शिक्षा देते हैं। लेकिन उन कारणों के बारे में डिटेल में जानना, उनकी जड़ तक पहुंचना कि वो कठिनाइयाँ शुरू कहाँ से हुई, उनके स्रोत क्या हैं, वो कठिनाइयाँ आई कैसे हैं इसमें। जैसे कभी कभी क्या होता है कि जिन पर बच्चा विश्वास करता रहता है, जैसे चाहे वो घर में पेरेंट्स हों या फिर शिक्षक हों, जब वो कुछ गलत बोलते हैं तो बच्चा भी वही चीज़ें फॉलो करता है। जैसे हमने देखा था कि जो है एक बहुत अच्छी पढ़ी लिखी लेडी थी, वो अंधेरा को अंधेला बोलती थी, तो उनके बच्चे भी अंधेला बोलते थे, जबकि सही शब्द तो बोलने में भी और लिखने में भी अंधेरा ही है। इसी तरीके से जो है गृह विज्ञान है, गृह विज्ञान को कुछ लोग ग्रह विज्ञान बोलते हैं। ग्रह और गृह में अंतर है, आप लोग जानते हैं ना। गृह का मतलब घर होता है, ग्रह का मतलब ग्रह नक्षत्र, वो बिल्कुल अलग चीज़ें हो गई, लेकिन लोग बोलते हैं। और अनाउंस और अलाउंस है। अनाउंस को जो है अलाउंस को लोग अनाउंस बोलते हैं, अनाउंस को अलाउंस बोलते हैं। कुछ लोग तो इसके बीच का अंतर भी नहीं समझते हैं, वो अलाउंस ही बोलते रहते हैं हर समय कि आज जो है कुंडा में अलाउंस हो रहा है या इलाहाबाद में अलाउंस हो रहा है कि सब लोग घर में रहें, बाहर ना निकलें, ये वो दुनिया भर की चीज़ें। मतलब इतना ज़्यादा वो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है लोगों में कि उसको क्लियर ही नहीं कर पाते हैं कि इन दोनों में अंतर क्या है। और सेम वही चीज़ें फिर जो है जब वो अंतर ही नहीं कर पाते हैं स्वयं, तो दूसरों को भी वही चीज़ें बताते हैं और वो धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है। निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य ये हो चुका है। निदानात्मक परीक्षण का कार्य छात्रों के विषय संबंधित कठिनाइयों और कमजोरियों को ज्ञात करना है। निदानात्मक परीक्षण व्यक्ति की जांच करने के पश्चात किसी एक या अधिक क्षेत्रों में उसकी विशेषताओं को व्यक्त करता है। एक या ज़रूरी नहीं है कि मतलब किसी बच्चे में एक ही कमी है तो हम उसी के बारे में जानें।
कई क्षेत्रों में उसकी विशेषताएं हो सकती हैं, कमियां हो सकती हैं, जिनको ये जो है परीक्षण व्यक्त करता है कि कहाँ कमियां हैं, और फिर उसी के अनुसार जो है उसका इलाज होता है या उपचार होता है उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा। निदानात्मक शिक्षण की परिभाषाएं। गुड के अनुसार निदानात्मक शिक्षण की परिभाषा इस प्रकार है। निदान का अर्थ है अधिगम संबंधी कठिनाइयों और कमियों के स्वरूप का निर्धारण। देखिए, स्वरूप का निर्धारण है, ना कि उनको दूर करना। केवल अधिगम संबंधी जो कठिनाइयाँ हैं और कमियाँ हैं वो कैसी हैं और उनका स्रोत क्या है, इसका निर्धारण करना। योकम और सिम्पसन के अनुसार निदानात्मक शिक्षण की परिभाषा। निदान किसी कठिनाई का उसके चिन्हों या लक्षणों से ज्ञान प्राप्त करने की कला या कार्य है। मतलब जो भी लक्षण प्रकट होते हैं या दिखते हैं किसी व्यक्ति में, किसी स्टूडेंट में, उसके द्वारा हम ये जो है निदान की विधियों द्वारा ये प्रयत्न करते हैं, या निरीक्षण विधियों द्वारा, निदानात्मक परीक्षण द्वारा यह पता करते हैं कि इसमें कमी क्या है, समस्या कहाँ है। बस इतना हमको जान लेना है बस निदान में, बाकी काम उपचार करेगा। यह तत्वों के परीक्षण पर आधारित कठिनाई का स्पष्टीकरण है। मतलब जो कठिनाइयाँ हैं उनका स्पष्टीकरण है, ना कि इलाज है। मार्शल के अनुसार निदानात्मक परीक्षण की परिभाषा। शिक्षण में विशिष्ट त्रुटियों का निदान करने का विशेष प्रयास किया जाता है, उसको बहुधा निदानात्मक शिक्षण कहा जाता है। जब हम जान लेते हैं बच्चों की त्रुटियों को, कुछ विशेष त्रुटियां होती हैं जिनको कि जो है कई बार प्रयास किया गया लेकिन बच्चा नहीं छोड़ रहा है, जिससे मतलब वो अंदर तक उसके बैठ गई हैं, उसको सही मानता है या उसकी आदत बन चुकी है उस चीज़ को, तो कुछ विशेष त्रुटियां होती हैं। कुछ त्रुटियां ऐसी होती हैं जो सामान्य होती हैं, जो थोड़ा सा हिंट करने पर बच्चा सही कर लेता है, अपने आप उसको सुधार लेता है। लेकिन कुछ त्रुटियां ऐसी होती हैं जो विशिष्ट होती हैं, जो बहुत प्रयास करने के बाद भी जो है नहीं जाती हैं, तो उनके लिए कुछ विशेष विधियों का प्रयोग करना पड़ता है। उन्हीं को निदानात्मक शिक्षण कहा जाता है। निदानात्मक शिक्षण के उद्देश्य। छात्र की पाठ्य विषय से संबंधित स्वाभाविक अथवा जन्मजात कठिनाई का ज्ञान प्राप्त करना। जो भी पाठ्य विषय है उससे संबंधित स्वाभाविक अथवा जन्मजात, मतलब जो स्वाभाविक कमियां होती हैं, प्रायः लड़कियों से या बच्चों से हो जाया करती हैं, तो स्वाभाविक होती हैं, लेकिन कुछ होती हैं जो जन्मजात कठिनाइयाँ होती हैं, उनके बारे में नॉलेज प्राप्त करना इसका उद्देश्य है। और छात्र की पाठ विषय से संबंधित विशिष्ट घटना से अवगत होना कि कौन सी ऐसी घटना है जिसके बाद से छात्र ऐसा व्यवहार करने लगा है, या जो है ये गलती या कठिनाई उसके साथ आई है, उसके बारे में जानना। और यदि छात्र के पाठ विषय से संबंधित, छात्र को पाठ विषय से संबंधित करना है, पाठ विषय से संबंधित करना स्वाभाविक है, तो पाठ विषय को उसकी योग्यता के अनुरूप बनाया जाना आवश्यक है। यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि छात्र की आदतों को चेंज करने के लिए या उसकी जो कमियाँ हैं उसको दूर करने के लिए हमारा जो पाठ विषय है उसको चेंज करना होगा। जैसे आप मान लीजिए कुछ पढ़ा रहे हैं, उसमें कोई कठिन शब्द है जिसको बच्चा नहीं समझ पा रहा है, बार बार गलतियाँ कर रहा है उसको समझने में, या उसका अर्थ नहीं समझ पा रहा है, तो हम कोशिश करेंगे कि उसकी जगह पर समानार्थी शब्दों का प्रयोग करके उसकी जगह पर कोई और शब्द रख दें जिसका अर्थ बच्चा समझ पाए और आसानी से उसको हम डिफ़ाइन कर पाएँ बच्चे के सामने, जिससे कि बच्चे जो है उसको आत्मसात कर पाएँ। निदानात्मक शिक्षण के क्षेत्र, इसमें जो है फर्स्ट है वाचन संबंधी। वाचन संबंधी से मतलब है कि बोलने में कठिनाई महसूस कर रहा हो बच्चा, बोलने में बार बार वही त्रुटि कर रहा हो तो वाचन संबंधी कहा जाएगा। अगर लिखने में बार बार वही गलती कर रहा है तो लेखन में आ जाएगा ये। और किसी शब्द का उच्चारण नहीं कर पा रहा है, किसी कारणवश उच्चारण करने में अगर उसको दिक्कत आ रही है तो ये उच्चारण संबंधी कठिनाई हो जाएगी। व्याकरण संबंधी कठिनाई हो जाती है, जैसे कभी कभी व्याकरण नहीं समझ में आता है। कुछ बच्चे होते हैं जैसे एक ही मात्रा जहाँ लगानी वहाँ ए की लगाएंगे, छोटा ऊ की लगानी है तो बड़ा ऊ की लगाएंगे, बड़ा ऊ की लगानी है छोटा ऊ की लगाएंगे। बिंदी का कोई महत्व नहीं समझते हैं, कहाँ बिंदी, जैसे अंक गणित है लिखा हुआ है, इसमें से अगर हम ये बिंदी हटा दें तो अक गणित हो जाएगा ना, तो इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। हिंदी है,
हिंदी में अगर हा के यहाँ पर हम बिंदी ना रखें तो जो है हिदी हो जाएगा, इसका अर्थ ही बदल जाएगा। तो इस तरह से व्याकरण संबंधी गलतियाँ करते हैं बच्चे। गणित में भी जो है जैसे गुणा में या भाग में बच्चे जो है नहीं समझ पाते हैं। जोड़ घटाना तो कर लेते हैं आराम से, लेकिन गुणा और भाग में जो है नहीं कर पाते हैं, काफ़ी गलतियाँ करते हैं। तो वो चीज़ें, कमियाँ जो है जानना कि कहाँ पर गलती है, कहाँ पर कमी है, उसको उस दोष को दूर करना। दोष को दूर करना नहीं, जानना बस। दूर करना किसका काम है? उपचारात्मक शिक्षण का। निदानात्मक शिक्षण की उपयोगिता। निदानात्मक शिक्षण की उपयोगिता की एकमात्र कसौटी है कि उनको न केवल छात्रों को विभिन्न विषयों में कठिनाइयों और कमजोरियों का और उनकी योग्यताओं, कुशलताओं, अभिरुचि का पूर्ण ज्ञान प्रदान करना, मतलब बच्चों को विभिन्न विषयों में जहाँ पर कठिनाई है, कमजोरी है और उनकी क्या योग्यता है, क्या कुशलता है, उन चीज़ों को बाहर लाना और उनकी अभिरुचि क्या है, इसका पूर्ण ज्ञान कराना। कभी कभी क्या होता है कि बच्चे दोराहे पर खड़े होते हैं, उनको समझ में नहीं आता है कौन सा सब्जेक्ट लें। ख़ास तौर से हाई स्कूल के बाद या 8th के बाद कहिए, 9th में भी ये समस्या आती है कि साइंस साइड पढ़ें, आर्ट्स साइड पढ़ें, कौन सा सब्जेक्ट लें, कौन सा ज़्यादा अच्छा रहेगा। कैरियर के लिए उनको समझ नहीं होती है कि आगे हमको, मतलब अपनी योग्यता के बारे में भी वो नहीं जानते होते हैं कि हम क्या पढ़ पाएंगे, क्या नहीं पढ़ पाएंगे, हमारी कमजोरियाँ क्या हैं, हमारी कठिनाइयाँ क्या हैं, हम किस विषय में जो है हमारा पकड़ हमारी ज़्यादा है या कुशलता ज़्यादा है, अभिरुचि किस विषय में है, ये सारी चीज़ें नहीं जान पाते हैं बच्चे। तो निदानात्मक शिक्षण की उपयोगिता यही है, इसका महत्व इसी कारण से बढ़ जाता है कि ये अगर किसी बच्चे को ऑब्ज़र्व कर रहा है तो उसके अंदर क्या खूबियाँ हैं वो उसको निकालेगा, उसकी योग्यताओं को निकालेगा, उसकी कठिनाइयों और कमजोरियों को बताएगा, कुशलताओं को बताएगा कि किस विषय में जो है उसकी कुशलता है। जैसे कोई बच्चा है आर्ट बड़ी अच्छी बनाता है, लेकिन वो सिर्फ बनाता है, उसका शौक़ है, इस तरह से वो बना रहा है, लेकिन उसको कभी करियर के रूप में वो नहीं सोच पाता है कि हम आगे बढ़ सकते हैं इस रूप में। तो शिक्षक का दायित्व है कि उसको ये बताए, ये उजागर करे कि हाँ ये टैलेंट उसके अंदर है और इसको लेकर के वो आगे जा सकता है। केवल इसी श्रेणी के निदानात्मक शिक्षण को सफल, सार्थक एवं उपयोगी माना जा सकता है। मतलब जब बच्चे का संपूर्ण विकास हो और बच्चा अपने आप को अच्छी तरह से जान सके, यही उपयोगी है या यही उपयोगिता है इसकी। और कुछ उद्देश्य इसके और भी हैं, जैसे छात्रों की रुचि एवं क्षमता अनुसार विषय को बनाना। जो विषय है हमारा उसको छात्रों की रुचि एवं क्षमता अनुसार बनाएं और छात्रों के सर्वांगीण विकास में सहायता प्रदान करना भी इसका उद्देश्य है। कम समय में विषय वस्तु को समझाना या समझना, मतलब पहले हम समझें फिर बच्चों को समझाएं, ये भी इसका उद्देश्य है। और अध्यापक को स्वयं के अध्यापन का मूल्यांकन करने में सहायता प्रदान करना भी इसका उद्देश्य है निदानात्मक शिक्षण का। और अध्यापक अध्यापन की प्रक्रिया में सुधार लाना, अध्ययन और अध्यापन की प्रक्रिया में सुधार लाना भी इसका उद्देश्य है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।